हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम हिंदी का संधि टॉपिक लेने वाले हैं और संधि के हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संधि की संधि आखिर होता क्या है। संधि की अगर मैं बात करूं तो संधि दो वर्णों के मेल से बनता है, यानी कि दो पुराने वर्णों से मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण हो जाना, उसी को बोलते हैं संधि। अगर मैं संधि की डेफिनेशन बोलूं कि संधि आखिर होता क्या है, अगर मैं संधि को बोलूं तो संधि एक तरीके का होता है मेल। जैसे दो बिछड़े हुए भाई मिल जाते हैं आपस में तो उनका मेल हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं संधि, यानी कि उनका फैसला करा देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं संधि आपकी तीन तरह की होती है। संधि के तीन कितने भेद होते हैं? संधि के आपके तीन भेद होते हैं। एक होती है आपकी स्वर संधि, एक होती है आपकी व्यंजन संधि और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। अगर मैं सिंपल स्वर संधि की बात करूं तो स्वर संधि आपकी 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? स्वर संधि आपकी 5 टाइप की होती है। कैसे याद करेंगे, मैं इसको आपको याद करने का तरीका बता देता हूं और फिर उसकी आपको पहचान बता दूंगा कि आप उसको कैसे याद रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आए और आप उसको डायरेक्टली टैकल कर पाए। देखिएगा, आपके घर में शादी वगैरह होती है, सभी जानते हैं, तो डीजे बजता है कि नहीं बजता? बिल्कुल बजता है। डीजे बजता है कहाँ पे बजता है? ब्याह में बजता है, यानी कि शादियों में बजता है। VYA कहाँ पर बजता है? शादियों में बजता है। तो डी मतलब होता है दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है जी? डी मतलब होता है दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पर आती है जे मतलब होता है गुण संधि। कौन सा जी? गुण संधि होता है। वी मतलब होता है वृद्धि संधि। कौन सी संधि होती है जी? वृद्धि संधि। फोर्थ नंबर पर आती है आपकी यण संधि। कौन सी संधि जी? यण संधि। लास्ट नंबर पर आती है आपकी अयादि संधि। ठीक है, इतनी बात बताओ कि आपकी समझ आई है कि नहीं आई है। अब इसको देखते हैं कि याद कैसे करेंगे इसको। अगर दीर्घ संधि है तो समझ लेना 2 सजातीय स्वर इसके अंदर आएंगे। अगर ए आ रहा है तो दूसरा भी आपको ए मिलेगा। अगर इसमें ई मिल रहा है तो दूसरा भी आपको ई मिलेगा। अगर इसमें ऊ मिल रहा है तो दूसरा भी आपको ऊ ही मिलेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। 2 सजातीय स्वर। सजातीय मतलब सेम जाति के अगर जो स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके? स्वर होते हैं आपके 11। ए आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ ओ उ ऊ। ठीक है, तो कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं स्वर। तो अगर सजातीय स्वर आ रहे हैं, उनका मेल हो रहा है, तो उसको बोलेंगे दीर्घ संधि। क्या बोलेंगे जी? उसको बोलेंगे हम दीर्घ संधि। अच्छा, अगर गुण संधि की बात करूं मैं तो गुण संधि की बिल्कुल सिंपल सी पहचान है। अगर आपको ए की मात्रा दिखाई दे या फिर छोटे ओ की मात्रा दिखाई दे तो वो होगी आपकी गुण संधि। अगर मैं वृद्धि संधि की बात करूं तो वृद्धि संधि के अंदर आपका एक तो बड़ा ए आता है और एक आता है बड़ा ओ। तो ये इसकी पहचान है। गुण संधि में अगर आपको बीच में कहीं छोटा ए या छोटा ओ दिखाई दे, जैसे इसके अंदर अनेक, तो ये क्या है? छोटा ए दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे? इसको पहचान लेंगे। अच्छा, जो वृद्धि संधि होती है बीच में आपको बड़ा ए दिखाई देगा। जैसे अनेक को मैं अब की बार यहाँ पे 2 मात्रा चढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा? ये अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे अगर 2 मात्रा आ जाएगी आपकी, ये बड़ा ए बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। ये केवल एग्जाम्पल लेके बताया है आपको। ठीक है, यण संधि क्या होती है? यण संधि बिल्कुल सिंपल होती है। यण संधि के अंदर क्या आता है जी? अगर बीच में आपको ये रे या वे दिखाई दे और उससे पहले आपको आधा व्यंजन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा जी? आधा व्यंजन दिखाई देगा। आप खाली स्वर संधि को याद कर लीजिएगा, व्यंजन संधि आप ऑटोमेटिकली आप याद कर लोगे। और विसर्ग संधि की मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छी अच्छी ट्रिक यहां से मिलेंगी। अयादि संधि क्या होती है? अयादि संधि अगर आपको बीच में कहीं ये और वह दिखाई दे और इसके अंदर क्या होता है? स्वर सहित व्यंजन आता है, जबकि इसके अंदर आधा व्यंजन आता है और जबकि इसमें क्या आता है? स्वर सहित व्यंजन। तो यानी कि अगर आपको या तो ये वह दिखाई दे या अव आव इस तरीके के वर्ड आपको दिखाई दे,
ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। तो चलिएगा हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये वाला रूल आपका फॉलो होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आ प्लस छादित बराबर होता है आच्छादित। तो इसके अंदर बताना है कि संधि का कौन सा प्रकार है। तो देखो ध्यान से, विसर्ग संधि तो ये होने की नहीं, क्योंकि इसके अंदर विसर्ग आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अयादि संधि भी नहीं होने की, क्योंकि क्या इसके अंदर ना तो ए आ रहा, ना अवारा, ना यह है बीच में, ना वह है। ठीक है, तो वृद्धि संधि हो सकती है क्या। वृद्धि संधि की पहचान हमने बताई, बड़ा ए आए या फिर बड़ा ओ आए तो आपकी होगी वृद्धि संधि। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के 12-14 आपके फॉर्मूले होते हैं, वे रूल्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। अभी टाइम नहीं है कि हम पूरा का पूरा डिटेल से पढ़े, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। सदैव में प्रयुक्त संधि बताइए। अभी देखो मैंने आपको बताया है सदैव, तो सदैव में क्या आ रहा है बेटा, 2 मात्राएं आ रही हैं। किसकी आ रही है, बड़े ए की। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर मैंने आपको कहा था अगर आपको बड़े ए दिखाई दे या फिर बड़ा ओ दिखाई दे, औरत वाला, तो क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। दिए गए विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प यण संधि का नहीं होगा। तो यण संधि मैंने आपको क्या कहा था, यण संधि बीच में यह रह वह आने चाहिए, और उससे पहले क्या आता है, आधा व्यंजन आता है यण संधि में। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, मैं धन है वह आ रहा है बीच में, और उससे पहले आधा व्यंजन भी आ रहा है। दूसरे वाले में है अन्वेषण, वह आ रहा है और उससे पहले भी आधा ने आ रहा है। अच्छा, और जो लास्ट वाला आप देखेंगे ये आ रहा है बीच में, और उससे पहले आधा तय भी आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, महौषधि, क्या देखेंगे, महौषधि, तो इसके अंदर तो आपका यह रह या वह नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी डिफरेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी अलग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तत् प्लस अर्थ इक्वल टू होता है तदर्थ, इसमें बताना है कौन सी संधि होगी। तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी व्यंजन संधि का टाइप हो जाएगा। देखो विसर्ग तो ये होने से रही है, स्वर संधि के टाइप मैंने आपको बता दिए सारे के सारे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। नयन क्या आता है जी, नयन आ जाता है। नयन बीच में आपको पता है, बीच में अगर ये या वे आ जाता है तो कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। और नय, इसमें आय और आव भी जोड़ लीजिएगा आप, आय या आय, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आ रहा है न ये आ रहा है बीच में, और उससे पहले क्या आ रहा है, पूरा स्वर सहित क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है एक तरीके से। यानी कि व्यंजन है आपका यह और उसके अंदर है पूरा स्वर ए, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी जी, ये हो जाएगी आपकी अयादि संधि। तो इसके अंदर बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ने प्लस अन, क्या हो जाएगा जी, ने प्लस अन, पहला ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ग्राम प्लस उत्थान, इसके योग में कौन सी संधि होगी। तो क्या हो जाएगा, ग्राम प्लस उत्थान हो जाएगा ग्रामोत्थान। क्या हो जाएगा, ग्रामोत्थान, और इसके अंदर बीच में क्या आ जाएगी, ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, और जिसके अंदर ओ की मात्रा आती है, छोटे ओ की, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं गुण संधि। उसके अंदर क्या आ जाएगी, छोटे ओ की मात्रा आ जाएगी जब आप ग्राम प्लस उत्थान बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग शब्द का सही विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा। अभी इसके अंदर क्या आप संधि बता सकते हैं कौन सी है। मैंने कहा आत्मो, इसके अंदर आ रहा है छोटा ओ, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि को इसको कैसे डिवाइड करेंगे, आत्मा प्लस उत्सर्ग, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अहा प्लस रात्रा, अहो प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्र, या अहा प्लस रात्रि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अहन प्लस रात्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। गो प्लस चरती की संधि क्या हो जाएगी? गोश्चरती, गोचारती, गोश्चरती या फिर गोहोचरती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। दिए गए विकल्पों में पर्यावरण शब्द में संधि बतानी है। अभी देखो आपको मैंने यण संधि बताई थी और यण संधि में क्या कहा था, अगर बीच में यह रे वह दिखाई दे जाए तो इसके अंदर आपको क्या कहीं पे यह रे वह दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, वह आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी यण संधि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ए और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रम से आय, आव, अव और आव हो तो कौन सी संधि होती है? तो मैंने अभी आपको बताया है, अव, आव, आय, आय हो तो कौन सी संधि हो जाती है? आपकी अयादि संधि हो जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। जलोद शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? अभी देखो ध्यान से, जो जलोग होगा इसके अंदर संधि कौन सी होगी पहले तो आप ये बता दो। मैंने कहा था आपको अगर बड़ा ओ आ जाए तो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो इसके अंदर संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल प्लस ओग, यानी कि थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में बहिष्कार शब्द किस संधि का उदाहरण है? अभी देखो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें अगर आपको कहीं इस तरीके से दिखाई दे जाए तो समझ लेना, या तो आपको कहीं पर विसर्ग दिखाई दे तो वो उदाहरण होगा आपकी विसर्ग संधि का। कौन सी संधि का? विसर्ग संधि का। या फिर आपको दिखाई दे जाए ऊपर रे की मात्रा दिखाई दे जाए, ठीक है, या फिर आपको दिखाई दे जाए आधा से दिखाई दे जाए, या फिर आधा से ये संयम वाला से दिखाई दे जाए, या फिर आधा से षटकोण वाला से दिखाई दे जाए, तो समझ लेना ये सारे के सारे किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? ये सारे के सारे आपके विसर्ग के अंदर चेंज हो जाते हैं और विसर्ग आपका इनके अंदर चेंज हो जाएगा। अभी देखना ध्यान से, अगर हमारा क्वेश्चन है तो इसके अंदर बहिष्कार है। क्या है जी? इसके अंदर है बहिष्कार, आधा से आ रहा है इसके अंदर। तो आधा से जो होगा, आधा से वो किसके अंदर? विसर्ग में चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि हुई फिर? ये हुई आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, एक मैं और बताता हूं आपको। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर दिखाई दे मन तपह यस अध सत रज तप, अगर आपको इस तरीके के वर्ड कहीं पर दिखाई देते हैं तो उनको आप किसके अंदर चेंज कर दोगे? तो वे सारे के सारे ओ की मात्रा में चेंज हो जाएंगे। कौन सी मात्रा में? ओ की मात्रा में। जैसे इसका बन जाएगा मनोहर। क्या बन जाएगा? मनोहर। अभी आप इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो ये हमें गुण संधि बताया था, अगर छोटा ओ आ जाता है तो। मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल गुण संधि के अंदर छोटा ओ आ जाता है, बट विसर्ग संधि के अंदर अगर आपको ये वर्ड्स दिखाई दे जाएंगे तो समझ लेना वो गुण संधि नहीं है, वो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? वो एक विसर्ग संधि है। तो देखिएगा इसको, जैसे तप का हो जाएगा आपका तपोवन। क्या हो जाएगा? तपोवन। यश का हो जाएगा यशोधर, यशोधर। अध का हो जाएगा अधोपति, इसका हो जाएगा सतोहन। आप इस तरीके से कुछ भी वर्ड बना सकते हैं, जैसे रजोगुण, रजोगुण। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रजय प्लस गुण। क्या हो जाएगा? रजय प्लस गुण हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर।
वित्त प्लस एषणा का संधि विच्छेद संधि रूप क्या होगा? वित्त प्लस एषणा, तो ए प्लस ए। अभी देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप, वित्त प्लस एषणा, वित्त प्लस एषणा, वित्त प्लस एषणा, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखो तय में क्या छिपा हुआ है, आधा तय प्लस ए, और इसका हम क्या लेंगे, बड़ा ए लेंगे। तो ए प्लस ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बड़ा ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, बड़ा ए बन जाएगा मिलके। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह आ जाएगा आपका वित्तेषणा। क्या बन जाएगा, वित्तेषणा बन जाएगा आपका। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब इसमें क्या आ रहा है, निरूपाय, तो ये आपकी एक विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, ये आपकी एक विसर्ग संधि है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नी प्लस उपाय। क्या हो जाएगा, नी प्लस उपाय। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नारी प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। तो नारी, री पे क्या आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। देव व्यर्थ का संधि विच्छेद बताइए। अभी देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देवी प्लस अर्थ। क्या हो जाएगा, देवी प्लस अर्थ। इसके अंदर कौन सी संधि है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलोर्मी, जलोर्मी का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा, जल प्लस उर्मी, यानी कि थर्ड वन इज द राइट आंसर। अभी इसके अंदर भी कौन ही संधि है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, यानी कि पहले वाला ये आंसर हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मन स्ताप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मन स्ताप क्या रहा है, मन स्ताप, मन है प्लस हो जाएगा इसका ताप, यानी कि सेकंड वन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है, कौन सा होगा? तो अचय प्लस अंत, तो चय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चय हो जाएगा जय में कन्वर्ट। ये आपकी एक व्यंजन संधि का टाइप है। कौन सी संधि का टाइप है, ये आपकी एक व्यंजन संधि का टाइप है। इसके बारे में मैं आपको सारी की सारी डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक अलग से व्यंजन संधि के बारे में मैं टॉपिक बना दूंगा, आप उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है? अभी जो दीर्घ संधि है, मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि के अंदर सजातीय वर्ण आते हैं, जैसे ए प्लस ए, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ई प्लस ई। तो ये आते हैं आपके सजातीय वर्ण, इसी को बोलते हैं दीर्घ संधि। तो कौन से में, पहले वाले में तो हो जाएगा आ प्लस ई। क्या हो जाएगा भैया, आ प्लस ई, आ प्लस ई। तो ये तो आपके विजातीय वर्ण हो गए। विजातीय वर्ण वे होते हैं जो अलग अलग जाति के हो। तो आ अलग जाति का है और ई आपकी अलग जाति है। दूसरे पर आता है नू, नू मतलब ऊ, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो क्या बन जाएगा ये मिलके, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि भानुदय। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अनविक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनविक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस इक्षण। क्या हो जाएगा, अनु प्लस इक्षण। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो आज जो है वीडियो को यहीं पर रखते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।